My dear student of Standard 8, welcome back once again. And today we will continue with our chapter number 6, that is human resource. And this is going to be the last part. This is part 404. And so, without any delay, let's get started. Okay, friends. So, yesterday we had left from the sex ratio, and now we are going to see it. Sex ratio can be defined as the number of females per thousand males. Sex ratio has been reducing consistently since 1951. So, friends, basically, एक पर्टिकुलर शहर में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं एंड पर थाउजेंड मेल्स में फीमेल्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेक्स रेशियो निकालते हैं। 1951 के बाद ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स का जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा है। वेल यहाँ पे थिंग्स टू नो मैं आपको कुछ फिगर्स दिखा रहा हूँ तो आपको शायद थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर वन, उसके ऊपर देखोगे आप तो इंडिया दिया हुआ है एंड ऑन इन इंडिया पर थाउजेंड पे 940 फीमेल्स हैं। टॉकिंग अबाउट गुजरात, ये तो उससे भी वर्स्ट है, इंडिया से भी वर्स्ट कंडीशन गुजरात की है। टॉकिंग अबाउट यूपी, और भी वर्स्ट है, 908। मीन्स समझ रहे हो, 92 लोगों को बिना शादी किए ही मरना होगा। एनी हाउ, जस्ट जो कपाट। वेल बिहार 916। ये जो कुछ स्टेट्स हैं इनका मतलब सेक्स रेशियो बहुत ही डाउन है। एंड टॉकिंग अबाउट तो कौन सा स्टेट इसका सेक्स रेशियो बहुत बढ़िया है, वेल इट्स अ केरला 1058। मीन्स यहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा है मेल्स कम है। एंड फ्रेंड्स का एक और रीज़न ये भी है कि फीमेल्स वहाँ पर स्टेट के अंदर रहती हैं, बाकी बहुत सारे जो मेल्स हैं ना वो अरब कंट्रीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए जाते हैं। सो इस दैट इज़ वाई वहाँ पे नंबर्स कम होते हैं एंड वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स को लगभग इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, सो बेटर देन इंडिया टोटल 947। जम्मू कश्मीर 883। दिल्ली सबसे वर्स्ट है, ओके, एंड इट्स 866। हरियाणा 877। सो एक सीरियल भी आ रहा था ना आना मेरे ना आना इस देश मेरे लाडो समथिंग लाइक दैट, जब कोई सीरियल आ रहा था जहाँ पे सब बताया गया था कि वहाँ पे क्यों फीमेल्स के नंबर्स इतने कम हैं। आसाम 954 है एंड अंडमान निकोबार 878। वह टॉक अबाउट दिस पार्ट जो मेरे इमेज के इस तरफ है, अमरेली। तो अमरेली में क्या हुआ, रेड अलर्ट दिया गया है क्योंकि वहाँ पे 987 फीमेल से 964 हो गया, दैट मीन्स नंबर कम हुए। टॉकिंग अबाउट जूनागढ़ 955 से 952, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है। भावनगर 937 से 931 हुआ है एंड राजकोट 930 से 924 हुआ है। कच्छ 942 से 907। अब गुजरात में इतना सिनारियो वर्स्ट होता जा रहा है ना, तो गवर्नमेंट को एक मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ी एंड दैट मूवमेंट इज द गवर्नमेंट लॉन्च्ड बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन टू स्टॉप द फीमेल फैटिसाइड। सी नेचर में सब कुछ इक्वली आता है, मीन्स जितने मेल्स हो जितनी फीमेल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में पैदा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग पहले से ही मतलब सोनोग्राफी करवा के बच्चे का जेंडर वेल इन एडवांस चेक कर लेते हैं और जब उनको पता चलता है कि इट इज़ फीमेल, सो फिर वो कुछ भी करके उसको ड्रॉप करने के बारे में सोचते हैं। सो ऐसा तो हमारे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन कई बार ये ऑपरेशन सोनोग्राफी ज़रूरी भी होती है। एंड इंडिया में क्या चलता है वो अब मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेसी। ओके, टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री। सी कोई भी देश है वो कितना डेवलप होगा, कितना आगे बढ़ेगा, वो सब डिपेंड करता है उसकी लिटरेसी रेट पे, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका सोचने का समझने का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है एंड डेट इज़ वाई वहाँ का कंट्री ज़्यादा डेवलप करता है। लिटरेसी इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। सी फॉर एग्जाम्पल फैमिली ए एंड फैमिली बी। फैमिली ए महीने का 20,000 कमाती है, बट
वो पैसे उड़ाते हैं और कुछ स्मार्टली डिसीजन नहीं लेते हैं। बट फैमिली भी जो 18,000 कमाती है, नो डाउट इनसे कम कमा रही है, लेकिन वो बहुत वेल मेंटेन तरीके से काम चलते हैं। वो पर्टिकुलर उन्होंने रेशियो डिसाइड किया हुआ है, इतना पैसा हम लोग बच्चों के एजुकेशन में डालेंगे, इतना हम लोग सेव करेंगे, इतने इतने का हम लोग थोड़ा टाइम इंजॉयमेंट भी करेंगे। सो थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज लगता है ना। सो पढ़े लिखों में ये फ़र्क होता है। अदरवाइज अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप फिजूल खर्ची ज़्यादा करोगे, ठीक है। सो सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेसी वॉज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द सेंसस ऑफ 1991। अकॉर्डिंग टू इट, इंडिविजुअल हु इज 6 years और अबाउ and who can read, write and understand any languages may be considered as a literate। अब ये किसे पता चलेगा कि कौन लिटरेट है, कौन इलिटरेट है। मीन्स लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, और इलिटरेट मीन्स जिसको पढ़ना नहीं आता है। सी 1991 के सेंसस में ये डिफाइन किया गया, अगर कोई भी ऐसा 6 साल की उम्र का जो मतलब बच्चा है या उससे ज़्यादा है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जानता है, एनी लैंग्वेज, सिंस अगर वो उड़ीसा में रहता है, अगर वो उड़िया लैंग्वेज भी बोल सकता है, डेट मीन्स वो पढ़ा लिखा है। एटलीस्ट उसको एक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए जो वो एटलीस्ट पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझ सकता हो, ठीक है। अगर मैं किसको यूँ बोलूँ तो बोलेगा पैसे लाओ, मैंने ऐसे से थोड़ी किया है, मैंने आने के लिए कहा है, कम, है ना। ये तो चलो यूनिवर्सल है, मैं बोल के भी बुलाऊँ तो भी मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है, डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली विच इज़ ए पॉजिटिव साइन। एंड इंडिया के केस में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कंटिन्यूसली सिंस इंडिपेंडेंस बढ़ता ही जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। वेल, यहाँ पे इस इन दिस स्लाइड वी विल surely going to compare the facts and figure। सी 1901 की बात करते हैं, यानी आज से कुछ 120 years बिफोर। टोटल 5%, इमेजिन ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, आउट ऑफ विच approximately 10% and female and half percent, sorry, males are 10% and females are 6.6। मतलब समझ रहे हो, 200 फीमेल्स मान लो आपके गांव में हैं, उसमें से बस एक ही लेडीज़ को पढ़ना लिखना आता था। इतना वर्स्ट सिनारियो था। जबकि मेल्स की बात करें तो आउट ऑफ 110 लोग तो पढ़े लिखे थे। ओके, 11 में क्या हुआ, अगेन थोड़ा सा स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ, फीमेल्स 1% को ऊपर क्रॉस कर गई, विच इज़ वेरी गुड साइन, एटलीस्ट डबल तो हुआ। एंड 21 में अगेन मेल्स के रेशियो बढ़ा तो फीमेल्स भी अप्रोक्सीमेटली 2% पे पहुंची। 31 आते आते मेल्स भी थोड़े और बढ़ गए एंड फीमेल्स भी थोड़े 3% के आसपास आ गई। 41 आते आते 25% ऑफ पॉपुलेशन मेल्स की पढ़ी लिखी है एंड और द अदर साइड फीमेल्स 8% पे। अब आता है इंडिपेंडेंस का टाइम 1951। यहाँ पे आप ध्यान रखना 16% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी है, आउट ऑफ विच 25% मेल्स हैं एंड 8% फीमेल्स हैं। फिर देखो टोटल 16 का 24 हुआ, 29 हुआ, 36 हुआ, 42 हुआ, 64 हुआ, 74 है इन 2011 एंड आई थिंक 21 तक तो आई थिंक वी शुड बी अबाउ 80 अबाउ 80 एंड वी कैन से 85 के आसपास तो हमको पहुंच ही जाना चाहिए। ओके, टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, सो लिटरेसी रेट अगर बात करें इंडिया का 74 है। केरला इज़ द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 93%, सो अप्रोक्सीमेटली 94 ही हो जाता है। तमिलनाडु 80, गुजरात 79। सो दिस टाइम गुजरात परफॉर्मेंस इज समथिंग वेरी गुड एंड पौंडीचेरी ऑफकोर्स यूनियन टेरिटरी। बिहार वेरी लो 63, डेट्स वाई वो थोड़ा पीछे है अभी, बस थोड़ा एजुकेशन थोड़ा और बढ़ जाए तो ये भी डेवलप करना शुरू कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान अगेन ऑन द लोअर साइड एंड दादरा एंड नगर हवेली 77। थिंग्स टू नो, तो यहाँ पे थिंग्स टू नो में क्या दिया हुआ है, आफ्टर द क्राइटेरिया ऑफ लिटरेसी रेट हैज़ बीन फिक्स्ड इन 1991, if we think about the population above 6 years and calculate the literacy rate,
इट हैज शोन अपवर्ड ग्राफ। ओके, सो 6 साल के किसी बच्चे को अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ओके, जाना भी चाहिए। आगे चलो, अब हम बात करते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिटरेसी। तो अहमदाबाद में 86% टोटल लिटरेसी है, जिसमें मेल्स 92 एंड फीमेल्स 80 है। सूरत 86, आनंद 85, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट गोइंग फॉर द पॉइंट। गांधीनगर 85 एंड खेड़ा 84। सो आपको ये सब ने देख लिया एंड यू कैन आंसर इट। सो सिंस आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन दिस, सो लेट अस मूव अहेड। नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, नाउ ये क्या होता है? लेट मी टेल यू। Any person in a country engaged in any kind of economic activity is included in the occupational group. See, economic activity क्या होता है? See, say for example, मुझे गिटार बजाना आता है, ओके, एंड मैं गार्डन में जा रहा हूँ, फ्रेश हवा फील कर रहा हूँ एंड मैं बजा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस मुझे मन कर रहा है, मेरी हॉबी है, मैं बजा रहा हूँ, ठीक है। उससे मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। बट हाँ, सेम गिटार में अगर कोई शादी में या फिर कोई रेस्टोरेंट में या कोई होटल में बजाऊँ तो उसका मुझे वो लोग पेमेंट देंगे। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। जबकि मैं गार्डन में हॉबी एज ए हॉबी उसको यूज़ कर रहा हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक ये है, कोई भी एक्टिविटी करने पे मुझे अगर पैसा मिलता है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएगा। तो हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते ही हैं। एक्चुअली पॉपुलेशन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 कैटेगरी कौन सी है? नाउ लिसन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर 1 अर्निंग पॉपुलेशन, जो कमाते हैं, एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन मीन्स 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे एंड 60 ईयर्स के ऊपर के सीनियर सिटीजन। द अर्निंग पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अवर कंट्री। एंड हमारे कंट्री में भी क्या चल रहा है? पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, सो हमारी अर्निंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। चेंज इन द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, चेंज इन द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ 2 टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या है? लेट्स सी। Sometimes we notice a rise and fall in the population. This happens due to the population growth and migration of people. The conditions leading to the qualitative changes are landlessness, low per head land ratio, urbanization, as well as social administrative reasons. See, quantitative reasons में क्या आता है? पॉपुलेशन का बढ़ना, कम होना, ठीक है, पॉपुलेशन का माइग्रेट करना, तो ये सब उसमें आता है। अब कोई भी इंसान मान लो गांव में रहता है तो वो शहर में कब जाएगा? व्हेन ही ट्राई टू सेव, वेल इफ़ ही हैड गुड अमाउंट ऑफ लैंड देन ही विल नेवर थिंक, वो अपने ज़मीन खेतों में कुछ ना कुछ उगा लेगा और वहाँ पे रहेगा। बट अगर ज़मीन ही नहीं है तो क्या करेगा? तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, उसको माइग्रेट ही करना पड़ेगा। ओके, एक तो ये रीजन्स होते हैं। सेकेंड, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं और सोशल रीजन्स भी होते हैं। सो ये क्वांटिटेटिव होता है। यहाँ पे सीधे हम लोग नंबर्स की बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव, सो if I talk about qualitative, the changes observed in the level of the health and education indicate qualitative changes. It alters the way of thinking and behavior as well as the style of standard of living. The other factor that is responsible for the qualitative changes are dedication, hard work, patriotism, enthusiasm, courage, etc. These factors bring about the social cultural changes. So friends, if I talk about क्वालिटेटिव चेंजेस में क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन जो होती है ना, वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है। देखो, एक 2 कंट्री का एग्जांपल लो। कंट्री है जहाँ पे सिर्फ 1000 पॉपुलेशन है, पर वहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं और 80% लोग गरीबी में ही रहते हैं, 20% अमीर भी है, नो डाउट। बट कंट्री भी जो है ना, उसमें 90% लोग सब पैसे वाले हैं और ओनली 10% ही गरीब है, मान लेते हैं, बट उनको इतनी बुरी हालत भी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे? अब जो तो गरीबी में तो है ही नहीं, इसके अलावा वो लोग अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। वो ऐसा खाना नहीं खाएंगे जिसको खा के हमारी हेल्थ ख़राब हो। वो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे एंड ऑल डेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है ना, वो अपना डेडिकेशन शो करती है।
ठीक है, डेडिकेटेड होती है, जो भी काम करती है विद कंप्लीट फोकस के साथ करती है, हार्ड वर्क तो करती है। पेट्रोटिज्म यानी अपने देश के प्रति भी उनको फीलिंग होती है। एंथुसिज्म मतलब जोश होता है। एंड करेज यानी हिम्मत, बराबर। तो ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव चेंजेस में आती हैं। इसके अलावा और क्या क्या आता है? सी रिलीजियस ग्रुप। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, मीन्स इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इंडिया सभी धर्मों में मानता है। ओके, तो उसके लिए कोई भी धर्म स्पेशल या फेवरेट नहीं है। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन स्टे टुगेदर हियर। हमारे यहाँ पे देखो सब लोग रहते हैं साथ में, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। बस आप थोड़ा न्यूज़ चैनल कम देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूज़ चैनल वाले डराते रहते हैं डिबेट्स में, सो इतना उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो टोटल पॉपुलेशन के 2-5% लोग होते हैं जिनको थोड़ा अलग ही लेवल का चलता है, सो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अमंग ऑल द रिलीजन हिंदू आर इन मेजोरिटी, फॉलोड बाय मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस एक्सेट्रा। इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंट्री इंडिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिंदूज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मोर देन 80%, एंड समवेयर अराउंड 15% मुस्लिम्स पॉपुलेशन है। फिर बाकी अलग अलग धर्मों की पॉपुलेशन भी आती रहती है। ना टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? वेल, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद द डाइवर्सिटी एज इट्स प्राइम कैरेक्टरिस्टिक। Currently, there are 22 recognized by the Constitution. Hindi and English are the two official languages. The state have been formed on the base of the languages. पहली बात तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स बने हैं वो लैंग्वेज के बेस पे ही बने हैं। इंडिया जाना जाता है अपनी डाइवर्सिटी के कारण, मतलब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग भाषा बोली जाती हैं, पर तो भी लोग साथ में रहते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। वेल, लैंग्वेज बहुत सारी हैं पर ये 22 लैंग्वेज ऑफिशियल है। एंड ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी एंड इंग्लिश को 2 मेन लैंग्वेजेस सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। एंड चलो एक्टिविटी देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड इन अवर करेंसी नोट। हाँ, आप अपने करेंसी नोट लीजिए एंड उसमें चेक कीजिए कि कितने कितने लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का अगर आप नोट लेते हो तो इंग्लिश में लिखा होगा 10 रुपीज़, हिंदी में लिखा होगा 10 रुपया, ठीक है। गुजराती में 10 रुपया, मतलब जो भी वो लोग लिखते हैं प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। पंजाबी में भी लिखा होगा, बंगाली में भी लिखा होगा, तमिल, आसाम, ओके, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं 22। लिस्ट दोज लैंग्वेजेस एंड दैट आर नॉट मेंशन। तो आपको कौन सी लैंग्वेजेस शो नहीं की गई हैं आपको वो मेंशन करना है। चलो, हेल्थ स्ट्रक्चर। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी defined as the physical and mental and emotional, social, economic, spiritual well-being. The best level of health helps in fostering the process of national development. Friends, अगर हम लोग देखें ना, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर देखो, हम लोगों को अगर लाइफ एंजॉय करनी है, डेट मीन्स वी शुड रिमेन हेल्दी। आपको मतलब 2 दिन बाद कहीं घूमने जाना है और अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप उसको चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके अब बीमार हो लेकिन आपके पास करोड़ों रुपए पड़े लेकिन कुछ काम के हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अल्टीमेट जो चीज़ होती है डेट इज कॉल्ड द हेल्थ। एंड हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे और हमारा देश भी डेवलप करेगा। थिंक व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। वेल, डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट के लिए हेल्दी पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो ही हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अवर नेशन इज वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। इफ द ह्यूमन रिसोर्स इज एजुकेटेड, ट्रेन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, देन इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सी फ्रेंड्स, पॉपुलेशन जो हमारे देश की होती है ना, वो उसको हम अच्छी कब मानेंगे? अब मान लो एक कंट्री ए है, उसमें 65% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ओके, 35% लोग ही पढ़े लिखे हैं और वो लोग कुछ इतना अच्छा काम भी नहीं कर पाते हैं। जबकि कंट्री बी में 98% लोग पढ़े लिखे हैं एंड वो अपने देश के प्रति ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है ना, हमेशा कुछ थोड़ा साइंटिफिकली सोचता है और काम को कैसे कम एनर्जी में किया जाए उसका वो लोग प्लानिंग करते हैं। अ केयरफुली प्लान यूज ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट of a nation. To keep the pace of the development nation, it is very important that the human resource develop.
ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाए मतलब हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसको कुछ ना कुछ काम पे हम लोग लगाते रहें, सबके अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती रहनी चाहिए। ओके, द फैक्टर डेट हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन मस्ट बी एलिमिनेट एंड कंट्रोल। जो भी चीज़ें हमारे देश के डेवलपमेंट के बीच में आती है हमको उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन इज सच वन सच फैक्टर विच हैज़ बीन डेल्ट विद एज द पॉपुलेशन पॉलिसीज सिंस 1951। तो हमने रिकग्नाइज़ किया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमने एक पॉलिसी बनाई है एंड अकॉर्डिंग टू इट हमको आगे काम करना है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वेरियस प्रोग्राम्स लाइक न्यूट्रिशन फूड प्रोग्राम, केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एक्सेट्रा must reach to the grassroots levels. Even the 5-year plan are made keeping the national population policy in focus. We must resolve the contribute and communicate as responsible citizen toward the progress of our nation. फ्रेंड्स, अगर हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की माने ना तो हमारी पॉपुलेशन क्या है, थोड़ी अंडरवेट है। अगर हम लोग देखें ना, कंपेयर करें तो दुनिया में जो मतलब 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इंडिया के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले होते हैं। क्यों? प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऑल डेट। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए है ना, आंगनबाड़ी में बच्चों को हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं, है ना। माँ और बच्चे की भी मतलब केयर होनी चाहिए, पीने का पानी हमको साफ मिलना चाहिए, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ये सभी बच्चों का राइट है जो उनको हम लोग देना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से काम करें ना फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ ना, अगर इंडिया के लोग सच में ईमानदारी से अगर काम करने लग जाए ना, सिर्फ 5 साल लगेंगे, हम लोग सुपर पावर बन सकते हैं। फॉरगेट अबाउट चाइना एंड यूएसए। अगर हम लोग सीरियसली फोकस होकर सब लोग काम करें तो मैंने बहुत ये तो क्या कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख दिया है। चलो लास्ट में जाते जाते कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। हेल्दी इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। दैट कंट्री इज प्रॉस्परस हु सिटीजन्स आर मेंटली एंड फिजिकली प्रॉस्परस। हमारा कंट्री हेल्दी रहे, प्रॉस्परस रहे, वो कंट्री हमेशा प्रॉस्परस ही होगा जिसके लोग मेंटली और फिजिकली प्रॉस्परस होते हैं। ओके, सो प्रॉस्पर होते हैं। एंड विद दिस एंड आई एम finishing of this chapter. So next time we are going to discuss its question answer. So you all guys are amazing, keep learning, keep watching, and at last thanks for listening.